28 दिन से आपको 14 दिन माइनस कर देने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 दिन ये फ्रेंड्स माइनस हो गया। जब माइनस करोगे तो ये जो डेट आ रहा है, ये जो 14 तारीख आ रहा है, ये आपका ओवुलेशन का डेट हुआ। मैं यहाँ पे ओवुलेशन लिख भी दे रही, ये आपका ओवुलेशन का डेट हुआ। तो ये जो ओवुलेशन का डेट फ्रेंड्स, आज मैं आपको कैलेंडर मेथड से ओवुलेशन का डेट निकाल के बताऊंगी कि ओवुलेशन का डेट आखिर आप निकालोगे कैसे, वो भी कैलेंडर के हिसाब से, कैलेंडर मेथड से। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसको समझ लेते हो, इसको जान लेते हो, तो समझिए कि आपका ओवुलेशन निकालना बिल्कुल 100% आ गया। क्योंकि जो कैलेंडर मेथड होते हैं ना, बिल्कुल सही होते हैं। और फ्रेंड्स, जो नॉर्मल साइकिल होती है ना 28 दिन की, उस 28 दिन पे मैं आपको निकालना बता रही हूँ कि आपको अपना कैलेंडर मेथड से कैसे ओवुलेशन निकालना है। इसे आप निकालना समझिए, जानिए, सीखिए, ताकि आपको समझ में आ सके कि ओवुलेशन का डेट कैसे निकाला जाता है। फ्रेंड्स, ओवुलेशन का डेट 3 तरह से निकाला जाता है। आपका जो भी पीरियड का साइकिल है उसे 3 भागों में डिवाइड कर दीजिए। जो बीच का भाग होता है वही आपका ओवुलेशन होता है। एक कैलेंडर मेथड से निकाला जाता है। तो कैलेंडर मेथड बहुत आसान होता है फ्रेंड्स, इसको मैं आपको डिटेल में समझाने वाली हूँ। तो इसको फ्रेंड्स समझिएगा, जानिएगा, ताकि आपको समझ में आए कि ओवुलेशन कब निकाला जाता है और कैसे निकाला जाता है। क्योंकि फ्रेंड्स, ओवुलेशन को निकालना काफी जरूरी है। अगर आपको ओवुलेशन निकालने आ गया तो 100% समझिए कि आपको 80% काम आपका वहीं पे हो गया। क्योंकि कितनी महिलाओं को ओवुलेशन पता ही नहीं हो रहा है कि ओवुलेशन कैसे निकाला जाता है, ओवुलेशन किसे कहते हैं। तो ओवुलेशन किसे कहते हैं, इस पे भी मेरे वीडियो है, और ओवुलेशन कैसे निकाला जाता है ये तो मैं आपको बता रही हूँ। और फ्रेंड्स, ओवुलेशन के सिम्टम्स क्या होता है, इस पे मेरे ऑलरेडी वीडियो है, उस वीडियो को आप चेकआउट जरूर कीजिएगा। अच्छा लगेगा तो चैनल को वीडियो दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले फ्रेंड्स बात करते हैं कि अगर आपके पीरियड की साइकिल बिल्कुल नॉर्मल है, यानी कि 28 दिन की है, तो 28 दिन में आपका, कितने लोगों का कहना है कि मैंने 28 दिन का मेरा पीरियड का साइकिल है, तो मैंने जो पीरियड आने वाले हैं उस पीरियड आने वाले के 8 दिन पहले बनाया, तो क्या मुझे प्रेगनेंसी हो पाएगी। तो यही बात मैं आपको समझाने वाली हूँ कि आखिर आप जब रिलेशन बना रहे हो तो आपका हाईली फर्टाइल डे कौन है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपकी पीरियड की जो साइकिल है वो 28 दिन की है, ये 28 दिन हुआ, 28 दिन की है, तो आपका इसमें मैं आपको ओवुलेशन का डेट भी निकालना बता दूंगी। तो जब 28 दिन की आपके पीरियड की साइकिल है तो 28 दिन से आपको 14 दिन माइनस कर देने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 दिन ये फ्रेंड्स माइनस हो गया। जब माइनस करोगे तो ये जो डेट आ रहा है, जो 14 तारीख आ रहा है, ये आपका ओवुलेशन का डेट हुआ। मैं यहाँ पे ओवुलेशन लिख भी दे रही, ये आपका ओवुलेशन का डेट हुआ। तो ये जो ओवुलेशन का डेट 14 दिन हुआ, तो यहाँ पे फ्रेंड्स होता क्या है कि जैसे कि आपके पीरियड है, जैसे कि आपका पीरियड 28 दिन की है, साइकिल 28 दिन की है, तो यानी कि आपका पीरियड 1 तारीख को आता है। तो कभी 1 तारीख को भी आ जाता है, कभी 2 तारीख को भी आ जाता है, कभी 3 तारीख को भी आ जाता है। तो ये जो फ्रेंड्स होता है, जैसे कि कभी इस महीना आपका 1 तारीख का आ गया, इस महीना आपका 2 तारीख का आ गया, फिर अगला महीना 3 तारीख को आ गया। तो ये जो 1 से 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन भी ऊपर नीचे होता है, तो ये फ्रेंड्स नॉर्मल बात होती है, इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं होती है। तो वैसे ही जैसे कि 1 2 3 4 दिन आगे पीछे हो जाता है, वैसे ही आपका ओवुलेशन का डेट भी 1 दिन 2 दिन आगे पीछे हो जाएगा। हो सकता है कि इस महीने आपका पीरियड आया 1 तारीख को, तो और आपका पीरियड का साइकिल 28 दिन का है, तो इस महीने पीरियड का डेट आया 1 तारीख को, तो 14वां दिन आपका ओवुलेशन हो गया। या फिर हो सकता है कि अगले महीने आपका पीरियड का डेट जो है आया 2 तारीख को, तो ये क्या होगा कि ये आपका बढ़ जाएगा 15 दिन, 15वें दिन आपका ओवुलेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको देखना ये है कि आपको कांटेक्ट में रहना कब है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको देखना ये है कि आपको आखिर कांटेक्ट रिलेशन बनाना कब है। तो 1 तारीख को पीरियड आया तो आपका पीरियड का फ्लो 1 2 3 4 दिन तो रहेगा ही रहेगा,
कितनी महिलाओं को 5 दिन भी रहता है, कितनी महिलाओं को 5वें दिन 6वें दिन हल्का फुल्का रहता है, लेकिन 6वें दिन बहुत कम महिलाओं को रहता है। 5वें दिन होते होते ये पीरियड का फ्लो खत्म हो जाता है आपको। तो आपको क्या करना है, 7वें दिन या फिर 8वें दिन से रिलेशन अल्टरनेट डेज पे मेंटेन करना है। जब आपका अंदर से सेक्सुअल डिजायर बढ़े, अंदर से जब आपका इच्छा हो कि नहीं मुझे कांटेक्ट में रहने का इच्छा है, तो ही आप कांटेक्ट में रहें, तो ही आपको फायदा है, वरना आपको फायदा कुछ नहीं है। तो आप 8वें दिन रहिए, 10वें दिन रहिए, 12वें दिन, उसके बाद 14वें दिन रहिए। 14वें दिन तो आपका ओवुलेशन का डेट आया ही है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको ये नहीं सोचना है कि 14वें दिन रिलेशन रख लिया उसके बाद काम खत्म, नहीं। आप हो सकता है तो 15वें दिन भी रह लीजिए, 16वें दिन भी रह लीजिए, 17वें दिन भी रह लीजिए। ये फ्रेंड्स आपको 11वें 10वें दिन या फिर 11वें दिन मान के चलिए कि 11वें दिन से लेके ये 5 दिन आपका हाईली फर्टाइल होता है। 11वें दिन, 12वें, 13वें, 14वें, 15वें, 16वें, 17वें दिन, इतना दिन आपका हाईली फर्टाइल डेज होता है। ये आपका डेज जो होता है ना, इसमें आपका ओवुलेशन होने वाला होता है और ये महिला हाईली फर्टाइल रहती है। तो इन्हीं दिनों में आपको बच्चा चाहिए तो रिलेशन मेंटेन करना है, और इन्हीं दिनों में अगर बच्चा नहीं चाहिए तो रिलेशन आपको नहीं रखने हैं। इसके बाद फ्रेंड्स कितने लोगों का ये जो है क्वेश्चन है कि मैंने जो पीरियड आने वाला है, यानी कि जो पीरियड आपका अगला पीरियड आने वाला है, जैसे कि अगला पीरियड फिर से 1 तारीख को आने वाला है, तो मैंने कांटेक्ट बनाया 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, 4 दिन पहले, या फिर 5 दिन पहले, या फिर 6 दिन पहले, तो क्या मुझे प्रेगनेंसी होगी? तो डियर यहाँ पे आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी। इस बात को आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि जो हाईली फर्टाइल है यही आपका 11वें दिन से लेके और 14वें, 15वें, 18वें दिन तक आपका हाईली फर्टाइल है। और आपको फिर से 1 तारीख को पीरियड आने वाला है, तो 1 तारीख से 31 तारीख को बना लिया, 30 तारीख को, 29 तारीख को, 28 तारीख को, 27 तारीख को, तो आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी। यानी कि आपका 20वें दिन से आप रिलेशन मेंटेन करोगे तो आपको प्रेगनेंसी नहीं होने वाली है। इस बात को आपको ख्याल रखना है। अगर आपके पीरियड की साइकिल शॉर्ट है, यानी कि आपका पीरियड का साइकिल 22, ये तो मैंने 28 दिन का बताया, 22 दिन की है, तो 22 दिन में से फिर से वही काम करने हैं, 14 दिन माइनस करने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 9वें दिन आपका, 8वें दिन आपका ओवुलेशन का डेट आया। जब आपने 14 दिन माइनस किया तो 8वें दिन, तो आपको करने क्या है कि पीरियड का फ्लो जो ही थोड़ा कम हो रहा है तो ही आपको रिलेशन मेंटेन करना शुरू कर देना है। तो फ्रेंड्स वही नियम यहाँ भी लागू होता है कि आप अल्टरनेट डेज पे रिलेशन मेंटेन करें, और 8वें दिन ओवुलेशन होने वाला है तो 9वें दिन, 10वें दिन, 11वें दिन तक आपको रिलेशन मेंटेन करना है। वहीं आपको 1 वीक का डेट लेके फिर से चलना है। 1 वीक का डेट लेकर चलोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि 1 वीक में आपका ओवुलेशन होने वाला है। यहीं पे फ्रेंड्स मैं बता दूं कि इस बार आपका जो पीरियड आया 1 तारीख को आया, हो सकता है ये 31 का महीना है तो 1 दिन बढ़ के हो सकता है 2 तारीख को आ जाए, हो सकता है 3 तारीख को आ जाए। तो उसी डेज के हिसाब से इसमें भी घटता बढ़ता है। जो ओवुलेशन का डेट है इसमें भी आपको घटता बढ़ता है। जैसे कि 2 तारीख को आ जाएगा तो आपको 15 तारीख को ओवुलेशन होने वाला रहेगा, 3 तारीख को आ जाएगा तो आपको 16वें तारीख को ओवुलेशन होने वाला रहेगा। अगर इसमें से ये जो 1 तारीख को है डेट, इसमें से अगर घट रहा है, 30 तारीख आपका पीरियड आया या फिर 31 तारीख को पीरियड आ गया, तो आपका ओवुलेशन इधर घट जाएगा। जैसे कि 14 तारीख को ओवुलेशन होने वाला था तो 13 तारीख को हो जाएगा, 12 तारीख को हो जाएगा, 11 तारीख को हो जाएगा। जैसे जैसे ये डेज घटेगा, जैसे जैसे ये 1 तारीख का डेज घटेगा, 1 तारीख का डेज बढ़ेगा, वैसे वैसे आपको इधर भी घटेगा बढ़ेगा। अपने ओवुलेशन का जो डेट है वो भी घटता बढ़ता है। ये नहीं है कि मैडम ने बताया 14 तारीख को तो 14 तारीख को ही होगा, भले ही आपका डेट घट बढ़ रहा है। नहीं, इस चीज़ को आपको ख्याल रखना पड़ेगा, तभी आपको ओवुलेशन निकालने आएगा, तभी आपको समझ में आएगा। और दूसरा, अगर आप ओवुलेशन निकालना चाहते हो फ्रेंड्स, ये तो कैलेंडर मेथड हो गया। दूसरा, अगर आप ओवुलेशन निकालना चाहते हो तो जैसे कि आपका पीरियड का साइकिल 28 दिन का है, तो 28 दिन में आप 3 का जो 3 है ना, 3 का डिवाइड कर दो। जितने दिन आपका जो बीच का डेट आ रहा है उतने दिन में आपका ओवुलेशन होगा। इसमें आपको 9वें दिन
9वें दिन से आपको ओवुलेशन होने वाला रहेगा, और 9वें दिन के बाद ओवुलेशन होने वाला रहेगा तो आपको 9वें दिन से रिलेशन मेंटेन करना शुरू कर देना है। 9वें दिन के बाद आपको, अगर 28 में से फ्रेंड्स 3 भागों में डिवाइड करोगे तो 9वें दिन से आपको रिलेशन मेंटेन करना शुरू कर देना है, और आपको कम से कम 9 दिन रिलेशन मेंटेन करना है। यानी कि आप 1 वीक तक रिलेशन मेंटेन करोगे तो आपको 100% प्रेगनेंसी हो जाएगी, अगर बेबी चाहिए तो। अगर बेबी नहीं चाहिए तो इनमें से आपको किसी भी डेट में, जो मैंने ओवुलेशन का डेट बताया, इन्हीं डेट में से आप रिलेशन मेंटेन नहीं करोगे तो आपको उन डेट में बेबी नहीं होगा। यही फ्रेंड्स निकाला जाता है, ओवुलेशन का डेट ऐसे ही निकाला जाता है, और इसमें कोई भी जैसे कि कोई भी इसमें और परेशानी नहीं होती है। और इन्हीं दिनों में, जो मैंने बताया 14 तारीख से, इन्हीं दिनों में महिला हाईली फर्टाइल रहती है, कम से कम 17 तारीख तक। और फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया 1 से 2 दिन 3 दिन घटता बढ़ता रहता है, वैसे ही आपका ओवुलेशन का डेट भी घटता बढ़ता रहता है। थैंक यू।